welcome to all. Today our topic is data types in Python. A data type or simply type is an attribute of data which tells the compiler or interpreter how the programmers intend to use the data, how the compiler treat the data in different situations. So a data type simply indicate the compiler or interpreter that certain data have certain limitations, certain specification. In other words, we can say that a data type is a type of data. It indicates which type of data is stored in a programming language. Next, so data type is majorly used to declare the variable in a programming language. So next, what is variable? A Python variable is reserved memory location to store values. So first, जो भी डेटा है वो डेटा हमेशा रिजर्व मेमोरी लोकेशन पर ही स्टोर रहते हैं और ये रिजर्व मेमोरी लोकेशन नॉर्मली आपकी जो रैम है या प्राइमरी मेमोरी में रहते हैं और इन्हीं प्राइमरी मेमोरी के अंदर इन रिजर्व लोकेशंस पर डेटा को वैल्यूज़ को स्टोर बिट्स के रूप में बाइट्स के रूप में स्टोर किया जाता है मेमोरी लेवल पे. In other words, a variable in Python program gives data to the computer for the processing. Variable, the name of the variable, when a programmer use the name of the variable in a programming language, it indicates the compiler that a certain value has to be put in the place of the variable. Let's suppose कि अगर मैंने लिखा है a equals to 10 and if I write a multiplied by a, it will gives me 100. जब क्योंकि a मल्टीप्लाइड बाई a लिखने पर कंपाइलर a और a को वहाँ से रिप्लेस करेगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 से. सो उसे एक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस मिलेगी. इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए वो 10 इंटू 10 करेगा, 100 आपको आंसर रिजल्ट के रूप में प्रोड्यूस कर देगा. सो एवरी वेरिएबल हैज़ अ वैल्यू एंड फॉर प्रोसेसिंग दैट वैल्यू वी हैव टू पुट द नेम ऑफ द वेरिएबल ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस. Every value in Python has a data type. So let's suppose 10. ये 10 एक डेटा है, a एक वेरिएबल है. So ये जो 10 और a है, 10 एक वैल्यू है जो कि असाइन की जा रही है a को, जो कि हमारा वेरिएबल है. अब पाइथन में डेटा स्टोरिंग मेथड्स कुछ डिफरेंट है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में. इसमें जो मेथड यूज़ किया जा रहा है हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे इस बारे में. सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स विच यूज्ड इन पाइथन. इट इज़ ईजी. फर्स्ट इज बिल्ट इन टाइप्स. दीज टाइप्स आर प्री डिफाइंड. ये पहले से बने हुए होते हैं. वी जस्ट हैव टू यूज़ इट. वी कांट रीडिफाइन इट. हम उसे रीडिफाइन नहीं कर सकते, हमका इनका यूज़ कर सकते हैं. First is Boolean. A Boolean has always two values. We can use either true or false. True और false के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है. True indicates 1 where false indicates 0. True हमारे 1 के लिए इंडिकेट किया जाता है और false 0 के लिए इंडिकेट किया जाता है. All the conditional statements use these true or false statements or true or false conditions to judge what steps to be followed next to it. जितने भी कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं उन सभी के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है और ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर्स रिजल्ट्स के रूप में हमें ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न देते हैं. और ये ट्रू और फॉल्स के द्वारा ही जज किया जाता है कि किस सिनेरियो में कौन से स्टेप या कौन से स्टेटमेंट फर्दर एग्जीक्यूट किए जाएंगे. ट्रू और फॉल्स का यूज़ हम 1 और 0 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं. लेट अस सी. आई राइट ट्रू, इट गिव्स मी ट्रू. आई राइट फॉल्स, इट गिव मी फॉल्स. लेट्स सपोज आई राइट ट्रू प्लस ट्रू, इट गिव्स मी 2. बिकॉज पाइथन में ट्रू को इंटीजर की तरह ट्रीट किया जाता है. इट मीन्स ट्रू को 1 के रूप में इंडिकेट किया जाता है. लेट सपोज आई राइट ट्रू मल्टीप्लाइड बाय 10, इट विल गिव मी 10 बिकॉज 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज
10. Let's suppose I write false multiplied by 10. It will give me 0 because 0 is multiplied by 10 is 0. तो आप समझ चुके होंगे. Later we will discuss in my further videos that how can we use true and false in the conditional statement in the looping statements. But now true और false का use हम 1 and 0 के लिए कर सकते हैं. We can assign true and false to any variable. Let a equals to true. So when I write a in further programming, it will indicate the true value or 1. So if I write a multiplied by a, it will give me 1. Next, numbers. So numbers, it means all the digits, the collections of digits, जितने भी digits हैं वो सभी numbers में आती हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा इंटीजर. सो व्हाट इज इंटीजर नंबर? नॉर्मली कहें तो दोज नंबर विच डजंट हैव एनी डेसिमल पॉइंट इन इट. जैसे 10, इट मीन्स इट डजंट हैव पॉइंट इन इट. इंटीजर इन पाइथन आर आर्बिट्रेरी साइजेस. जितने भी इंटीजर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? आर्बिट्रेरी साइजेस पाइथन्स में अवेलेबल है. इट मीन्स we can write a equals to 1 2 3 4 5 6. it means we can write any length कितनी भी हो सकती है पाइथन के अंदर, वो पूरी लेंथ को स्टोर कर लेगा. and it is so easy. let's suppose I write any random number and I hit enter and then I write a, it give me this exact same number. so arbitrary साइज का मतलब है कि किसी भी लेंथ की साइज को ये इसके अंदर स्टोर कर सकता है. नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. नाम में लिखा हुआ पॉइंट. इट मीन्स इफ देर इज अ पॉइंट, डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर, इट विल इंडिकेट अ फ्लोटिंग नंबर. पाइथन में किसी भी डेटा टाइप को लिखने की आवश्यकता नहीं है. वी डोंट हैव टू राइट द इनिशियल्स ऑफ एनी डेटा टाइप. वी जस्ट राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड असाइन द वैल्यूज इन इट. लेट्स सपोज आई हैव राइट द वेरिएबल a and I have assigned integer value. I can reassign it. a equals to, let's suppose 121.232. so it will gives me 121.32 and this 121.32 is a floating point number. Next, complex number. What is a complex number? A complex number is a combination of real and imaginary number. It is denoted as a plus b of j. So let's suppose it is a complex number, it is a complex number. So we can write any complex number in Python, like I write a equals to, let's say 10 plus 5j, it accept, it is a complex number. हमारे कोर्स में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में इनका यूज़ किया जाता है, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर. इट इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. These all operators always gives us a boolean value, which is we have already read true and false. So less than equal to, greater than equal to, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमेशा ही कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में टाइप एरर देते हैं. इट मीन्स इफ वी आर यूजिंग एनी रिलेशनल ऑपरेटर विद द कॉम्प्लेक्स नंबर, इट ऑलवेज गिव्स अस एरर. अगर प्रोग्रामिंग में अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर कराना है, बाइनरी नंबर स्टोर कराना है, ऑक्टल नंबर स्टोर कराना है, तो ये उनके कुछ फॉर्मेट्स हैं. यहाँ x अगर आप लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को इंडिकेट कर रहे हैं. b का मतलब है बाइनरी नंबर सिस्टम को इंडिकेट कर रहे हैं, और o का मतलब है कि आप ऑक्टल नंबर को सिस्टम को इंडिकेट कर रहे हैं. लेट्स सपोज आई राइट 0xb. आप जानते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में 10 को बोलते हैं a, 10 a को इंडिकेट करता है. तो बताइए b क्या इंडिकेट करेगा? 11. सो इट विल गिव्स अस 11 एज एन आंसर. लेट्स सपोज बाइनरी में 100189 इंडिकेट करता है, डेसिमल में 9 का आता है और बाइनरी के अंदर 1001 आता है. ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो 12 होता है ऑक्टल में, वो डेसिमल में 10 होता है.
What is a string? A string can be a letter or a group of letters. स्ट्रिंग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर्स, उनके ग्रुप्स लाइक सेंटेंस, वर्ड्स, पैराग्राफ्स, ये सभी कंबाइंड रूप से क्या कह जाते हैं? स्ट्रिंग कह जाते हैं. A string can be surrounded by single quotation or double quotation marks. It means I can write this and I can write this. These two are same for inside a Python code. So let's suppose I write a name and I assign it teach to you. So the teach to you name is, or the string is assigned to name. Then I write print and it will print the name again. So this is the indexing method to access any letter of a string. Let's suppose I write 0, it will give me T. So why it is give me T? Because the string, indexing of a string start with 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's suppose I write name is equal to teach to you. Then I write print name. Then I write name to. It means सेकेंड पोजीशन में 0, 1 एंड 2 सेकेंड पोजीशन में हमारे पास ए अवेलेबल है. पाइथन के अंदर हम आगे जब हम लिस्ट और डिक्शनरी, ट्रिपल हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम जो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं. सो बिल्ट इन टाइप्स के बाद में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड कलेक्शंस. इट मीन्स वो डेटा टाइप्स जो डेटा को किसी सीक्वेंस में या किसी कलेक्शन के रूप में स्टोर करते हैं या किसी ग्रुप के रूप में स्टोर करते हैं. देयर आर 4 कलेक्शन मेजरली इन डेटा टाइप्स. फर्स्ट इज इन पाइथन, फर्स्ट इज tuple, list, set and dictionary. List is the collection of which is ordered and changeable. Important. Allow duplicate members. It allows duplicates members. Next is tuple. Tuple is ordered but unchangeable. It also allow duplicate members. Set. It is unordered and unindexed, and it doesn't allow any duplicate number. And dictionary is an unordered and changeable and indexed, but it also not allowed duplicate members. So what do you mean by ordered? What do you mean by changeable and unchangeable, and what is the meaning of allow duplicate members? We will discuss it next. So first we have to discuss tuple. An order collection of n values of any type is called tuple. Here is a tuple. टपल को इंडिकेट करने के लिए जो हमारे कर्व ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है. सो वी हैव टू यूज कर्व ब्रैकेट टू इंडिकेट एनी टपल. कॉमा सेपरेट के द्वारा हम वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हैं. लेट्स सपोज आई राइट बी. सो इट इज अ नेस्टेड टपल, अ टपल इनसाइड अ टपल. सो पाइथन में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप किसी भी कलेक्शन के डेटा टाइप्स का नेस्टेड रूप से यूज किया जा सकता है. So first value is 1, second is teach to you, this is a string, next it is a tuple, and again it is a string. Let's suppose I have to change the text, or I have to change the teach to you to something else. It always give me an error. Why? Because it is unchangeable. The word which is used for unchangeable is immutable. We will discuss what is mutable and immutable, and how we can measure which is mutable and which is not mutable. We will discuss in the last slide. So अभी आपने देखा कि जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर डेटा को एक्सेस किया था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बीच में की को इंडिकेट करके, हम टपल में भी सेम इसे एक्सेस कर सकते हैं. सो इफ आई राइट बी ऑफ 0, इट विल गिव मी 1. So it is a tuple. Next, a list. A list is a ordered collection. List क्या होती है? एक ordered collection होती है.
इट मीन्स ये किसी न किसी ऑर्डर में होगी. नेक्स्ट, इट इज चेंजेबल. इट मीन्स वी कैन चेंज एनी वैल्यू. Lists are written in a square bracket. So written inside a tuples are written inside a curve bracket, whereas lists are written inside a square bracket. अगर आप देख लें तो सिंबल भी कुछ ऐसा ही है. ये देखिए एल बना हुआ, तो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है. सो आई राइट a equals to 1 comma 2 comma 3 and then I write one teach to you nested tuple python as a string, and when I write something else it will do it and change the data. So that's why it is changeable. As you can see, the data is changed now. Let us look in the editor. Let's suppose I write a equals to like teach to you hello, and then write a, it will gives us the value of a. Then I write a of 2 or a of 1, sorry, a of 1, then I write 12, so it will change the value. And when I write a, then it will give the new results. It means the lists are changeable and are mutable. Next, set. Set is an unordered or unindexed collection. इन्हें कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं. नेक्स्ट इज डिक्शनरी. A dictionary is a collection of unordered changeable indexed. It means we can change the values of a dictionary. We can index them because इसमें जो हमारे पहला एलिमेंट होता है वो एक की तरह ट्रीट किया जाता है और नेक्स्ट एलिमेंट जो होता है वो एक डेटा की तरह यूज़ किया जाता है. सो टी नेम, इफ आई राइट टी नेम, I write key inside the a square bracket, so it will give me Devendra. If I write type a, we will later discuss what is type and id, इसे भी रहने दो. सो a टी नेम हमने लिखा है तो वो हमें देवेंद्र रिटर्न कर रहा है. इट मीन्स ये हमारी की तरह वर्क कर रही है और ये हमारे आइटम की तरह वर्क कर रही है. नेक्स्ट इज built-in constants. In conjunction with the built-in data types, there are a small number of built-in constant. और ये built-in constant कौन से हैं? True जो हम पढ़ चुके हैं, false हम जो पढ़ चुके हैं, एक नया है इसमें none. A significant object used to signal that a value is absent. किसी वेरिएबल में अगर वैल्यू एब्सेंट है, वैल्यू है ही नहीं, तो उसको इंडिकेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? नन का यूज़ किया जाता है. Last, we will discuss all the type at once. Boolean, x is equal to true, it means हम true को असाइन कर सकते हैं else में easy. String, हम किसी string को सिंगल क्योट या डबल क्योट में easily असाइन कर सकते हैं. Integer, without decimal point numbers को arbitrary size, it means large length of integer नंबर को असाइन किया जा सकता है. फ्लॉट विद डेसिमल पॉइंट को हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको पता है, हमने बात कर ली है. लिस्ट में हमारे जो जैसे हमने यहाँ पर सन, अर्थ एंड मून है, इसको हमने स्टोर करवाया है. और हमेशा याद रखें कि लिस्ट ऑलवेज यूज्ड विद अ स्क्वायर ब्रैकेट. नेक्स्ट इज अ टपल का यूज़ हम सेम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, लेकिन उसके लिए हम कर्व ब्रैकेट का यूज़ करते हैं. द डिक्शनरी एंड सेट इज़ द सेम. सेट के अंदर हमारा इंडेक्स नहीं होता है, जबकि डिक्शनरी के अंदर हमारा इंडेक्स होता है. जैसे नेम हमारा इंडेक्स है, उसकी वैल्यू क्या है? स्वाति. नेम की तरह वर्क करेगा और स्वाति आइटम की तरह वर्क करेंगे, मतलब वैल्यू के रूप में वर्क करेगी. जैसे क्लास है, एक की तरह वर्क करेगी और इस की वैल्यू क्या है? 10. सेट है, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ होती हैं, हम डायरेक्ट इसका यूज़ किया जाता है. इसी सेट को हम फ्रोज़न सेट की तरह भी यूज़ किया जा सकते हैं. फ्रोज़न सेट का मतलब है कि इसकी वैल्यूज़ को कभी भी ना तो इसमें से डिलीट की जा सकती हैं, ना इसमें अपेंड की जा सकती हैं, ना इसमें चेंज किया जा सकता है.
रेंज, एक नया फंक्शन इसमें अवेलेबल है, रेंज फंक्शन. लेट सपोज इट गिव्स 6, द वैल्यू ऑफ range is 6. It means it will give me 0 1 2 3 4 and 5. सो 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू को ये हमें रिड्यूस करेगा. और जनरली इसका सबसे ज़्यादा यूज़ लूपिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो रेंज एंड फ्रोजन सेट वी विल डिस्कस लेटर. सो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वेरिएबल का, जो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द वेरिएबल, और वेरिएबल की आईडी और उसका टाइप से क्या मतलब है. जैसे लेट सपोज हमने पढ़ा था अभी कि इंटीजर टाइप था हमारा, फ्लोट टाइप था, बूलियन टाइप था. सो इफ वी वांट टू एक्सेस द टाइप ऑफ डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा इज assigned to a variable, so we simply write a function name which is a type. So after writing a type, it will gives me a results in which the data type is returned. Let's suppose I have write type and I write A, as we always see is the list. And what is the class, we will discuss this later, because class is the new concept. It is based on object oriented programming language, so we'll discuss later. But right now, as we know, we have assigned A as a list, so it will gives us result as a list. Next, what is ID? ID refers to the location where the data is stored. पाइथन डेटा को स्टोर करने के लिए आईडीज़ का यूज़ करता है, और उन्हें हर डेटा वैल्यूज़ को एक स्पेसिफिक आईडी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो किसी भी डेटा को फास्ट एक्सेस कर सके, और जो ब्रिजेस हैं उसको कम करने के लिए, जो बैरियर्स आते हैं उनको कम करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी भी आईडी के द्वारा डायरेक्टली डेटा को मेमोरी लोकेशन से फैच कर लिया जाता है. और अब इस आईडी को अगर हमें यूज़ करना है तो हम आईडी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. लेट सपोज ये हमारी आईडी है. मैं अगर यहाँ पर भी अगर आईडी का नाम लिखूँ, आई यूज़ फंक्शन आईडी, जैसे लेट सपोज ए, इट विल गिव मी द आईडी वेयर द लोकेशन, इट इज़ द लोकेशन वेयर द वैल्यू ऑफ ए इज स्टोर. लेट सपोज आई हैव राइट नंबर 5. जब मैंने नम 5 किया तो पाइथन क्या करता है कि नम नाम से एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है, और एक 5 जो वैल्यू है उसे एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट किस टाइप का, अभी इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का एक मेमोरी लोकेशन है. इस मेमोरी लोकेशन में 5 को इंसर्ट कर देता है और उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कर देता है. इट मीन्स नम जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर वो रेफरेंस है कि कौन सी मेमोरी लोकेशन पर 5 स्टोर है. सो द नम वेरिएबल हैज़ अ रेफरेंस where the 5 value is stored. नेक्स्ट, इसके बाद में हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा num equals to 10. सो अनदर रेफरेंस, अनदर एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई. इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये भी इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसमें 10 इंसर्ट हुआ, लेकिन मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया. आफ्टर दैट द रेफरेंसिंग इज कैंसल्ड, द बॉन्ड इज कैंसल्ड, द बॉन्ड इज removed from the num and 5, and a new bond is created between the num and 10. So right now the num indicates to 10. अब 5 का क्या हुआ? अब 5 एक गार्बेज कलेक्शन के रूप में मेमोरी से इरेज कर दिया जाएगा. द वैल्यूज आर स्टोर्ड इनसाइड मेमोरी इन अ पाइथन. और ये जो मेथड है, इस मेथड से बहुत ही जल्दी मेमोरी फ्री की जा सकती है और बहुत ही अच्छे से डेटा को यूज़ किया. लेट सपोज मेरे पास अगर एक और वेरिएबल है, लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है n, और अगर मैंने n को असाइन कर दिया है 10, सो इट ऑल्सो इंडिकेट दिस वैल्यू. सो वी डोंट हैव टू स्टोर द सिंगल 10 वैल्यू इन मल्टीपल लोकेशंस. एक ही जैसी वैल्यू को मल्टीपल लोकेशन सेव करने से अच्छा है कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे उस वैल्यू को स्टोर कर दिया जाए, और लेटर उस वैल्यू को असाइन करने वाले सभी वेरिएबल्स को उसी रेफरेंस पर वहाँ इंडिकेट कर दिया जाए. तो इस तरीके से पाइथन डेटा को स्टोर करता है और मेमोरी के कंजम्पशन को कम कर देता है, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इम्यूटेबिलिटी. इम्यूटेबिलिटी मीन्स कि जब डेटा के अंदर कुछ चेंजेस हुआ तो डेटा की लोकेशंस चेंज होगी, न कि डेटा के ऊपर ओवरराइडिंग प्रोसेस हुआ. पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उन सभी के अंदर
डेटा ओवरराइड किया जाता है। इट मीन्स डेटा जो लिखा हुआ है उसको इरेज करके न्यू डेटा को वहाँ पेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन पाइथन के अंदर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अंदर डेटा को इरेज ना करके एक नई मेमोरी लोकेशन क्रिएट करके डेटा को डायरेक्ट वेरिएबल से रेफरेंस कर दिया जाता है। सो एज वी नो कि जब डेटा फर्स्टली यहाँ स्टोर था तो इसकी आईडी अलग होगी, और जब डेटा यहाँ स्टोर है तो इसकी आईडी अलग होगी। इट मीन्स दोनों नम में आईडीज क्या है, डिफरेंट। इट मीन्स इफ द आईडी इज चेंज देन इट इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। पाइथन में आईडीज चेंज होने पर इम्यूटेबिलिटी कंसेप्ट यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें। So here is a new example. Let's suppose I write list of 1 comma 2. It means that it is a list. So here is the name of list. It is an object of list which is stored inside a memory, and 1 and 2 is stored in it as a list. This is a bond between list and the object. After that I write list of 0 teach to you. It means teach to you is assigned to the index number 0 of a list, and we already know lists are changeable. So next is teach to use replaced by 1. So in this process you will notice that the id of the object is not changed. That's why it is called mutable. So in Python, mutable objects are those whose values cannot be changed in the place after assignment or initialization. So if I write immutable objects, I use immutable objects, it means we cannot change after its initialization. डेटा को असाइन किए जाने पर उसके बाद में हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते। किसके लिए? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए। They allocated new memory or their ID is changed whenever their value is modified. और जब भी उनकी वैल्यू को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, तो वो अपनी क्या चेंज कर देते हैं, वो अपनी आईडीज को क्या चेंज कर देते हैं।